हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज जिसका नाम है रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून। ये सीरीज एक एक्शन और रिवेंज सीरीज है। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा होता है। मेरा नाम प्योवल है, मेरी उम्र 14 साल है और मैं एक अनाथ हूँ जो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और जो मिलता है उसे खाकर अपना पेट का गुजारा करता है। तभी प्योवल के सामने एक आदमी आकर खड़े हो जाता है। हमारा प्योवल बोलता है, कौन हो तुम। इतना हमारा प्योल बोल ही रहा होता है कि हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। प्योल की ओर दिखाते हैं। प्योल अपना आंखें झपकाता है और सोच रहा होता है, ये मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, क्या कोई है, क्या कोई है। धीमी धीमी आवाज में हमारा प्योल बोल रहा होता है। हमारे प्योल के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। प्योल की हालत बहुत बदतर होती है, ये जगह किसी हेल्थ से कम नहीं लग रही होती। प्योल सोच रहा होता है, क्या मेरे साथ जो ये हो रहा है ये उसी आदमी का किया धरा है जो मैंने अभी कुछ देर पहले मुझे मिला था। मैंने उस आदमी का क्या बिगाड़ा है, क्या मैंने उसे कुछ कहा है या कुछ किया है। पियोल अपना ही नाम बार बार पुकार रहा होता है और बोलता है, मुझे भूख लगी है। ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। क्या वो आदमी मुझे भूख के मारे मारना चाहता है। पता नहीं मैंने उस आदमी के साथ क्या किया है जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार के नर्क में उसने भेज दिया है। तभी पियोल की बॉडी थोड़ी सी मूव करती है। पियोल को पानी का टपकने का आवाज़ सुनाई देता है। पियोल अपने बॉडी को मूव करके उधर जाने की कोशिश कर रहा होता है। पियोल बोलता है, मुझे जीना है, मैं भी मरना नहीं चाहता, मुझे कैसे भी कर कर जीना है। ऐसे बोलते बोलते पियोल उस वॉल के पास पहुंचता है जिसके अंदर से पानी रिस रहा होता है। पियोल अपनी उंगली लेता है और उस वॉल के अंदर गड़ाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, उसकी उंगली टूट जाती है। पियोल पीछे धड़ाम से गिरता है। पियोल वापस से अनकॉन्शियस हो जाता है। पियोल के अंतरात्मा आती है और पियोल को बोलती है, पियोल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत किस लिए, आखिर किस लिए तुम जीना चाहते हो। चुपचाप तुम हार क्यों नहीं मानते, चुपचाप तुम्हें हार मान लेना चाहिए। अगर तुम हार मान गए तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हार मानना है और अपनी ज़िंदगी इस जगह के हवाले कर देनी है। पियोल बोलता है, क्या सच में, क्या सच में मुझे हार मान लेनी चाहिए, क्या सच में मेरे हार मानने से मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मैं उस आदमी जिसने मेरे साथ ये सब किया है, जिसने मुझे इस हेल वाली जगह में छोड़ा है, उसको जब तक मैं अपने हाथों से मार ना डालूं, जब तक उसके सीने में अपने हाथों से चाकू घुसाकर मार ना डालूं, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरा प्योल बोलता है, क्या सच में, क्या सच में तुम उस आदमी से अपना बदला लोगे। प्योल चिल्लाकर बोलता है, हाँ, मैं उस आदमी से अपना बदला लेकर रहूंगा। प्योल होश में आता और बोलता है, क्या ये सब चीजें एक सपना थी। फिर हमारा पेवल वापस से उसी दीवार के पास जाता है जहाँ पर वो पहले गया था। दीवार के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ ग्रासेस होती हैं जिन्हें हमारा पेवल देखकर बोलता है, क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ। इसके बाद हमारा पेवल उन ग्रासेस को खाना शुरू कर देता है जिनका टेस्ट बहुत वाहियात होता है। पेवल बोलता है, इसको खाने से मेरे बॉडी में कोई भी प्रकार का इफेक्ट या फिर कुछ प्रभाव गलत नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब मैं इन्हें खा सकता हूँ। और उन ग्रासेस को खाकर वहाँ पर एनालाइज करने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पेओल अपने आसपास चेक कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक दरवाज़ा होता है जिसके नीचे वही कैदी वाला छोटा सा वो होता है जिससे खाना वगैरह देते हैं। तो उसमें से रोशनी निकलती है जिसे देखकर पेओल बोलता है, कौन है, वहाँ पर कौन है। उस होल में से एक हाथ बाहर आता है जिसके हाथों में खाना होता है। पेओल को जैसे ही ये खाने की स्मेल आती है, पेओल तुरंत भागता है और उस गेट के पास चला जाता है। पेओल खाने की ओर देखता है तो वो खाना जूठा खाना होता है। वो खाने को एनालाइज कर रहा होता है कि इसमें 5 लोगों का जूठा है। तो इसका मतलब यह है कि इस खाने को 5 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने खाया है। तो जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है वो 5 लोग हैं। लेकिन मैं किसी बड़ी फैमिली का बंदा नहीं हूँ जिसमें इन लोग मुझे फिरौती के लिए बंदी बनाकर रखें। शायद तक जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन जा रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं और ये किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले मुझे अपने आप को रिकवर करने पे ध्यान देना चाहिए ताकि मैं अपना बदला ले सकूं और उस आदमी जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसके सीने में अपना खंजर डालकर पूछ सकूं कि तूने ऐसा क्यों किया और उसको एक दर्दनाक मौत दे सकूं। तो गाइस, ये रहा सीरीज का पहला चैप्टर और पहला एपिसोड। तो आप सब मुझे बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। ये एक तगड़ी सीरीज है तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं आपको ये सीरीज पूरा दूंगा। तो चलते हैं अब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग के लिए धन्यवाद।